गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 5 बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस की इवेंट मैनेजमेंट की क्लास के अंतर्गत एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसे हम लोग 5C मतलब 5C ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट में ये जो 5C हैं, इनका क्या रोल है, उसके बारे में आज जानने की कोशिश हम लोग करेंगे। इवेंट मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग कैरियर्स अवेलेबल। जो इवेंट मैनेजमेंट है आज के दौर में जितने भी आपके लिए कैरियर हैं, उनमें सबसे एक रोमांचक कैरियर के रूप में तेजी से उभरता हुआ या तेजी से उभर रहा है। The average event planner is a busy body in charge of creating a great experience for attendees. एक एवरेज इवेंट प्लानर या एक औसत दर्जे का इवेंट प्लानर एक बिजी व्यक्ति या व्यस्त व्यक्ति हो सकता है, जिसका कार्य वहां पर उपस्थित लोगों के लिए एक बेहतरीन शानदार अनुभव बनाने या उसे करने का कार्य प्रदान करता है। इवेंट मैनेजमेंट रिक्वायर्स a hefty dose of creativity, flexibility, careful attention to detail and strong leadership to be successful. किसी भी इवेंट मैनेजमेंट को सफल होने के लिए रचनात्मक, लचीलेपन तथा उसके विस्तार पर सावधानी पूर्वक ध्यान देना तथा उसे एक मजबूत लीडरशिप या नेतृत्व की आवश्यकता होती है। For many people, this can feel overwhelming, but it's actually much easier than you first think. कई लोगों के लिए यह भारी हो सकता है, लेकिन अगर वास्तविकता इसकी देखी जाए तो यह हमारे विचारों से भी कहीं अधिक आसान है। One of the easiest way to plan and put on an amazing events is to break things down into the 5
सीज ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। एक अद्भुत इवेंट की योजना बनाने और उसे तैयार करने के लिए सबसे आसान तरीकों में से एक इवेंट मैनेजमेंट के 5C को समझना आवश्यक होता है। इसमें शामिल होते हैं, पहला C का मतलब है कॉन्सेप्ट, जिसे हम लोग हिंदी में संकल्पना कहते हैं। दूसरी C का मतलब है कोऑर्डिनेशन, जिसे हम लोग समन्वय कहते हैं। तीसरी C का मतलब है कंट्रोल, जिसे हम लोग नियंत्रण कहते हैं। कल्मिनेशन मतलब परिणति, परिणत का मतलब होता है कैसे अब हम उसको चलाएंगे। और आखिरी में होता है क्लोज आउट, क्लोजिंग, समापन। तो देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, कल्मिनेशन, क्लोज आउट। तो फाइव ये जो 5 C's हैं आपकी, 5 C हैं। तो पहली C है आपकी ये, दूसरी C है, तीसरी C है, चौथी C है, और ये पांचवी C। तो आइए इनको अलग अलग देखते हैं। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट। किसी भी सफल इवेंट अथवा आयोजन की योजना बनाने के लिए जो सबसे पहला सीज होता है, वो होती है अवधारणा अथवा कॉन्सेप्ट। इस बारे में हम सोचते हैं कि इवेंट किस लिए आयोजित किया जा रहा है, उसे आयोजित करने के लिए सबसे अच्छे तरीके कौन से होंगे। अभी तक जितने भी संगीत समारोह हुए हैं, उनमें सबसे बड़े संगीत समारोह के बारे में सोचना पड़ेगा। यहां तक कि अगर हमारा कार्यक्रम या हमारे इवेंट्स में संगीत कार्यक्रम नहीं भी है, तो आपको या आपकी यह जिम्मेवारी होती है कि आप अपने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को कैसे एंटरटेन करते हैं। एक ऐसा आयोजन होना चाहिए
जिसमें आप खुद भाग ले रहे हो या जिसकी यादें लोगों को लंबे समय तक याद रखनी चाहिए या याद होनी चाहिए। हम अपने इवेंट के साथ यही करना चाहते हैं या हम अपने इवेंट्स के साथ यही करेंगे। आपको इस बारे में सोचने की आवश्यकता है कि आप इस इवेंट्स की योजना क्यों बना रहे हैं और उस इवेंट्स का उद्देश्य क्या होगा या क्या है। जब एक बार हम क्यों का पता लगा लेते हैं तो अब हमें यह पता लगाने की आवश्यकता होती है कि जो आयोजन या इवेंट हम कर रहे हैं वो किसके लिए किया जा रहा है। हम अपने उस इवेंट से रिलेटेड दर्शकों को ढूंढने का कार्य कर देते हैं जो हमारे इवेंट में सबसे अधिक आनंद लेंगे और लाभान्वित होंगे। हमारे कार्यक्रम में क्या शामिल होना चाहिए, कैसे वक्ता होना चाहिए, कैसे डिस्प्ले होना चाहिए, उसका गतिविधियां क्या होनी चाहिए, खान पान साज सज्जा कैसी होनी चाहिए, अगर संगीत है तो संगीत के कार्यक्रम कैसे होने चाहिए। ये सारी चीजें हम पहले से निर्धारित करते हैं और अंत में हमें यह निर्धारित करना होता है कि आयोजन की डेट कब होगी और उसे किस वेन्यू अथवा किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। दूसरी, अब कॉन्सेप्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है, डिफाइन द स्कोप ऑफ इवेंट्स, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, सेलेक्ट इवेंट मैनेजमेंट टीम, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, प्रिपेयर इवेंट ओवरव्यू स्टेटमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट में इन चीजों का हमें ध्यान देना पड़ता है। दूसरा है कोऑर्डिनेशन, दूसरी सी का मतलब है कोऑर्डिनेशन। वो पहली सी हो गई है, दूसरी सी है हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि हम जो डेट और स्थान पहले से आरक्षित कर लिया है उसमें यह सुनिश्चित करें कि हमारे पास डेट और प्लेस मतलब दिनांक और स्थान के लिए लचीलापन हो। लचीलापन वर्ड यहाँ पर इसलिए यूज किया गया है, कभी कभी प्रोग्राम आगे और पीछे किए जा सकते हैं, समय के साथ किसी भी आयोजन में लोगों की संख्या घट और बढ़ सकती है, ये लचीलापन आपके पास होना चाहिए। यदि हम पहली बार में सही समय और स्थान को नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं तो इसके लिए एक बार उसकी पुष्टि हो जाने के बाद हम अपने संभावित उपस्थिति कार्यक्रम को एडवर्टीजमेंट देना शुरू कर देते हैं। मीन्स सही समय और सही स्थान, मतलब जिस तारीख को आपको उस कार्यक्रम को करना है और जिस जगह पे आपको करना है, इसकी एक बार पुष्टि हो जाने के बाद हम उस कार्यक्रम के लिए लगने वाले लोगों को एडवांस देना शुरू करते हैं, तय करना शुरू करते हैं, ताकि
अच्छे लोग हमें आसानी से मिल सके। इस स्टेप में हम आप अपनी टीम के सदस्यों को कार्य सौंपते हैं। इन कार्यों के अंतर्गत स्पीकर अर्थात वक्ता कलाकारों तक पहुंचना शामिल होता है। अन्य कार्यों में आवश्यक तकनीकी और उपकरण खरीदना या किराए पर लेना शामिल होता है। हम अपनी टीम के सदस्यों से परिवहन, खान पान और विपणन के समन्वय के लिए कह सकते हैं। हम इवेंट बजट तय करने के लिए एक अकाउंटेंट अथवा बुक कीपर के साथ भी बैठक करना चाहेंगे और उससे बैठकर या यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी उनके बजट से अधिक ना हो। जिस बजट पर हमें कार्य मिला है उसी बजट पर कार्य को होना चाहिए। इवेंट कोऑर्डिनेशन में डेवलप मेथोडोलॉजी, शेड्यूलिंग, आउटसोर्सिंग एंड सप्लायर कोऑर्डिनेशन, डिटेल्ड प्लानिंग, टिकटिंग और टीम मैनेजमेंट जैसे पॉइंट्स रखे जाते हैं। तीसरा सी का मतलब होता है कंट्रोल। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सब कुछ ट्रैक पर हो, कार्यक्रम स्थल पर दिखाएं और देखें कि यह सभी चीजें सुव्यवस्थित अथवा उपस्थित लोगों के लिए पर्याप्त जगह है या नहीं। हमें यह भी देखने की आवश्यकता है कि क्या खान पान कंपनी के लिए भोजन रखने की पर्याप्त जगह है या नहीं। हम हर उस चीज में शीर्ष पर रहना चाहते हैं तथा संभावित परिवर्तनों की योजना बना के रखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी वक्ता को रद्द करना है तो सबसे पहले उसका सब्स्टिट्यूट अथवा विकल्प तलाशें, इसके बाद ही उसे रद्द करें। यदि कैटर्स की तरफ से कोई समस्या, कैटर्स मतलब खाना बनाने वाला, कोई समस्या है तो उसके अन्य विकल्पों की सूची पहले से तैयार कर लें। आपके पास प्लान बी होना चाहिए जो समय रहते आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। यदि आपका बजट किसी कारणवश कम हो रहा है तो उसे मैनेज करने की जिम्मेवारी आपकी ही है। हमेशा इस बात पर विचार करना सुनिश्चित है कि सबसे पहले उस खराब स्थिति का अवलोकन करें जिससे हम हमेशा अपने आयोजन अथवा प्रोग्राम के शीर्ष में रह सकें। कंट्रोल के अंतर्गत या कंट्रोलिंग के अंतर्गत आता है इवेंट बजट कंट्रोल, कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशन, सप्लायर एंड वेंडर रिलेशनशिप, इवेंट स्टेटस रिव्यू, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। फोर्थ सी का मतलब होता है कल्मिनेशन। यह वो दिन है जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार था, मीन्स जिस दिन प्रोग्राम होना है। इस दिन हमें और हमारी टीम को
हर चीज में अव्वल रहने की जरूरत है। हम घटना में शामिल, इवेंट्स में शामिल सभी लोगों के लिए एक यात्रा कार्यक्रम विकसित करते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आयोजन शुरू होने से पहले टीम के पास आयोजन स्थल तक पहुंचने, ताकि हम इसे शुरू करने से पहले सेट कर सकें और संभवतः इसका पूर्वाभ्यास भी कर सकें। जैसे जैसे इवेंट आगे बढ़ रहा है, हमको यह सुनिश्चित करना होता है कि यात्रा कार्यक्रम का लगातार पालन किया जा रहा हो। यदि एक वक्ता बोल रहा है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि दूसरा वक्ता अपने भाषण के लिए या अपनी स्पीच के लिए तैयार रहे। चूंकि रिसेप्शंस में आने वाले आगंतुकों, मेहमानों की जांच की जा रही है, हम यह सुनिश्चित करें कि कैटर्स भोजन तैयार कर चुका है या नहीं और हमारे द्वारा दिए गए समय पर तैयार हो जाएगा या नहीं। यह संक्षेप में मैं आपको बताऊं तो उस आयोजन के दौरान हर समय हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी लापरवाही आपके पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। चौथी सी के अंतर्गत आता है अटेंडेंस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, फ्रंटलाइन मैनेजमेंट, बैकएंड मैनेजमेंट, टीम कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन प्लानिंग। पांचवा और आखिरी सी, क्लोज आउट। एक बार किसी भी कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन हो जाने के बाद या उसके समाप्त हो जाने के बाद हमारा कार्य खत्म नहीं होता, अभी भी कुछ कार्य किया जाना बाकी है, जिसमें हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि हमारे सभी पेमेंट्स, भुगतान और विक्रेताओं, कैटर्स, स्पीकर आदि के साथ अनुबंध की समाप्ति पूरी हो गई है। क्योंकि हम किन्हीं भी चीजों को बुक करते हैं तो पूरा पैसा पहले नहीं दे देते, तो वो पूरा भुगतान हमें करना होगा। हम अपनी टीम को भी फीडबैक भी देना होगा कि उनने किस तरह का कार्य किया है। यदि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है तो उन्हें बताएं। यदि किसी प्रकार की समस्या आई है या आई थी तो सुनिश्चित करें कि उसे तुरंत उन लोगों को बताएं, ताकि किसी अगले कार्यक्रम में उसका रिपीटिशन दोबारा न हो, मतलब उसका दोबारा वही कार्य न हो, और जिससे अगला कार्यक्रम उससे और अधिक बेहतर बन सके। सुनिश्चित करें कि आप उनसे फीडबैक भी मांगते हैं कि एक इवेंट मैनेजर के रूप में मेरा कैसा प्रदर्शन रहा या मैंने कैसा कार्य किया है। आखिर में यह सुनिश्चित होता है कि हमारे द्वारा बुलाए गए वक्ता, कलाकार, विक्रेता और कैटर्स उनके जाने से पहले उन तक पहुंचे तथा उनसे पूछें कि क्या उन्हें इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की समस्या आई है या आपने इस कार्यक्रम का आनंद कैसे लिया है, और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आई है या इससे बेहतर भी किया जा सकता है तो आप लोग अपने सलाह मुझे दे सकते हैं। हम अपने उपस्थित लोगों तक भी हमें पहुंचना है जो उस आयोजन को पार्टिसिपेट किए हैं या आयोजन को देख रहे थे,
उनसे भी हमें प्रक्रिया मांगनी चाहिए, जिससे आगे हमें दूसरे कार्यक्रम में ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना कर सके और हम एक सफल इवेंट प्लानर या इवेंट मैनेज कर सके। क्लोज आउट में रिव्यू एंड इवैल्यूएशन, फाइनल रिपोर्ट्स, क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स, हैंडओवर ऑफ प्रोजेक्ट इवेंट फाइल, तो ये चीजें क्लोज आउट के अंतर्गत होती हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।